हाय एवरीवन। मैंने अपने लास्ट वाले वीडियो में बात करी थी कि कौन से ऐसे माइंडसेट होते हैं जिसकी वजह से आप अपने पैसे के रास्ते के ब्लॉकेज खुद ही बन जाते हो और खुद से पूछते हो कि यार मेरे लाइफ में पैसा आ क्यों नहीं रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि हम कौन सा ऐसा माइंडसेट है जिसको अपना सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे लाइफ में पैसा निरंतर आता रहे, स्मूथली आता रहे, ईजली, एफर्टलेसली और हैप्पीली आता रहे। आज जिस माइंडसेट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है अबंडेंस माइंडसेट। एक अबंडेंस माइंडसेट वाले इंसान को कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागना होता है, वो पैसा उसके पीछे भाग रहा होता है। हम बात करते हैं स्ट्रेट पॉइंट नंबर 1 की। एक अबंडेंस माइंडसेट वाला इंसान किस तरह से पैसे को बनाने के बारे में सोचता है। तो सबसे पहले अबंडेंस माइंडसेट वाला इंसान वो अपने पैशन को या वो अपने उस काम को चुनता है जिसमें उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसमें उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और उस काम को जब वो एक हेल्पिंग पर्पस से, सर्विंग पर्पस से जब वो चुनता है और देन वो उस पर्टिकुलर फील्ड में और ग्रो करते चला जाता है, उस पर और ज़्यादा अपने स्किल पे काम करता है, तो पैसा खुद ब खुद उसके लाइफ में अट्रैक्ट होकर के आता है। उसको भागना नहीं पड़ता। बस शर्त यही है कि वो वही काम चुनता है जिसमें उसको बहुत इंटरेस्ट है और उस काम का एक पर्पस हो, वो काम एक पर्टिकुलर नीड को सॉल्व करता हो, वो एक पर्टिकुलर समस्या को सॉल्व करता हो, वैसा काम वो चुनता है। अबंडेंस माइंडसेट वाले इंसान को कभी ये सोचना नहीं पड़ता कि उसको किसी के कंपटीशन में आना है या किसी को हराने के बारे में सोचना है, बल्कि वो इंसान हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने फील्ड में कैसे ग्रो करेगा, कैसे वो अपने स्किल में और अच्छा होता चला जा सकता है, वो उस बारे में सोचता है और वो अपने पे फोकस करता है, ना कि दूसरों को हराने के बारे में सोचने के लिए। अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि अबंडेंस माइंडसेट काम आखिर वो करता कैसे है, खास करके पैसा बनाने के बारे में। अब आता है सेकेंड पॉइंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आई थिंक, वो है कि वो पैसा खर्च करने के बारे में कैसे सोचता है। तो एक अबंडेंस माइंडसेट वाला इंसान बहुत ही कॉन्शियसली पैसा खर्च करने के बारे में सोचता है। अब यहाँ पे कॉन्शियसली कहने का मतलब है जो इंसान पैसा को खर्च कर रहा है विथ द फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट और कॉन्शियसनेस या केयरफुलनेस, मतलब कि इस बात का उसको पता है कि उसका पैसा वहाँ खर्च हो रहा है, उन चीज़ों पे खर्च हो रहा है जिससे उसको, उसके सोल को बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। हम सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है, हम सभी को पर्सनली कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ पसंद होती है या कुछ ऐसा सामान ऐसा पसंद होता है जिस पे हम स्पेंड करके पैसा बहुत खुशी फील करते हैं। तो वैसा इंसान जब उन चीज़ों पे पैसा खर्च करता है तो वो लिटरली बहुत ज़्यादा खुशी फील करता है। खास करके उन चीज़ों पे पैसा खर्च करना जिससे उसके अपने वेल बीइंग का, जिससे उसके अपने ग्रोथ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, जिससे उसके अपने ग्रोथ का, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में उसका बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो। तो उस जैसे जगह पे जब वो पैसा खर्च करता है तो वो बहुत ज़्यादा खुशी फील करता है। और क्योंकि वो इस एनर्जी के साथ पैसा खर्च करता है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है, क्योंकि उसको पता होता है वो पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है, पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। सो दिस इज़ द बिग डिफरेंस बिटवीन अ लैक माइंडसेट एंड एन अबंडेंस माइंडसेट इन टर्म ऑफ स्पेंडिंग मनी। अब बात आती है थर्ड पॉइंट की, एंड दैट इज़ एक अबंडेंस माइंडसेट वाला इंसान होलसम अबंडेंस के बारे में सोचता है। मतलब कि उसके लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा ही पैसा उसके लिए सिर्फ खुशी हो और बाकी सारे एरियाज़ में उसकी उथल पुथल मची हो। उसके रिलेशनशिप में भी अबंडेंस होती है, उसके हेल्थ में अबंडेंस होती है, उसके करियर में अबंडेंस होती है, उसके सेल्फ ग्रोथ में भी उतनी ही अबंडेंस होती है। तो एक अबंडेंस माइंडसेट वाला इंसान होलसम अबंडेंस के बारे में सोचता है, और क्योंकि उसके सारे एरियाज़ में अबंडेंस के बारे में वो सोचता है, फोकस करता है, तो वो दिमाग से भी बहुत ज़्यादा पीसफुल रहता है, खुशी में रहता है, उसकी एनर्जी हमेशा हाई रहती है, उसकी वाइब्रेशंस हमेशा हाई रहती है, एंड दैट्स वाई पैसा उसको हमेशा फॉलो करते जाता है। नाउ कम्स द फोर्थ पॉइंट, एंड दैट इज़ हाउ डज अबंडेंस माइंडसेट थिंक अबाउट इंक्रीजिंग मनी। पैसा कैसे बढ़ाए उस बारे में वो कैसे सोचता है।
तो वो ऐसे सोचता है, जैसे मैंने कहा कि वो वही प्रोफेशन चुनता है जिसमें उसका मन हो, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। और क्योंकि उसको पता है कि उसको कौन सा काम में इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा उसको मज़ा आता है, वो उसी काम में और ज़्यादा ग्रो करता है बाय वर्किंग ऑन हिज स्किल्स, बाय वर्किंग ऑन हिज कैपेबिलिटीज़। उसमें और जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की उसको ज़रूरत है वो उस पर काम करता है। और क्योंकि वो अपने पर्सनल ग्रोथ पे इतना ध्यान देता है कि उसके पास पैसा और ग्रो करते चला जाता है, उससे लोग और ज़्यादा कनेक्ट होते चले जाते हैं। इंक्रीजिंग मनी इज़ नॉट ओनली अबाउट इन्वेस्टमेंट, वो उन चीज़ों के बारे में भी सीखता है, समझता है, लेकिन अपने पे पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। नेटवर्किंग पे, अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन में उसकी ग्रोथ और ज़्यादा होते चली जाती है। एंड दैट्स वाई उसका पैसा, उसका अबंडेंस हमेशा ग्रो करते चला जाता है। नाउ कम्स द 5th पॉइंट एंड दैट इज़ वो पैसा अप्रिशिएटिंग मोड से, अप्रिशिएटिंग एनर्जी के साथ वो पैसा देखता है। कहते हैं ना, अप्रिसिएशन की एनर्जी जो होती है वो सबसे ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। और जब वो एनर्जी आप डायरेक्टली पैसे को देते हो तो वो पैसा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की वाला काम करता है। आप उस पैसे को जितना ज़्यादा अप्रिशिएट करते चले जाते हो, इवन अगर 10 रुपये भी है उसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो, तो वो 10 रुपये कब 10,000 में बदल जाता है और 10,000 कब 10 लाख में बदल जाता है और करोड़ों में बदल जाता है, ये सिर्फ देखते देखते होता चला जाता है। बिकॉज अप्रिशिएटिंग की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन की एनर्जी होती है। और जब अप्रिसिएशन हम इंसानों को इतना पसंद है तो इमेजिन उस पैसे को कितना ज़्यादा वो एनर्जी पसंद होगी। और वो पैसा जो आपकी पूरी लाइफ को संभाल रहा है, तो अगर उसको हम अप्रिशिएट करेंगे तो हम अपने लाइफ में लिटरली पैसे को बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। नाउ कम्स द 6th पॉइंट। एक अबंडेंस माइंडसेट वाला इंसान पैसा रिसीव करते वक्त क्या सोचता है या फील करता है। वो इंसान हमेशा अपने आप को अलाउ करता है कि वो बहुत ज़्यादा खुशी फील करे जब उसको पैसा कहीं से आ रहा हो, जब उसको पैसा कहीं से रिसीव हो रहा हो, उसके अंदर में बहुत ग्रैटिट्यूड फीलिंग हो, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हो, और वो अपने आप को लिटरली अलाउ करता है कि वो पैसा रिसीव कर सके। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो गेस्ट आते हैं वो हमें जाते वक्त कुछ पैसा देते हैं और हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट यही होता है, क्योंकि हमें यही सिखाया गया होता है, नहीं नहीं पैसा लेना नहीं चाहिए, गंदी बात होती है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप अपने आप को रिसीविंग मोड में लाते हो, आप खुशी खुशी उस पैसे को स्वीकार करते हो, पैसा लिटरली आपके पास आता है। सो दिस इज़ हाउ यू रिसीव मनी when you are in abundance mindset. Now comes the last point and that is, जो इंसान मनी फ्लो को ट्रस्ट करता हो, जो इंसान इस बात को समझ गया कि मनी इज़ अ फ्लोइंग एनर्जी, वो पैसा जो आ रहा है वो जाएगा, फिर वो जो पैसा जा रहा है उससे 2 गुना 10 गुना होकर के वापस आएगा, उसको ज़्यादा कभी डर नहीं होता, उसको ज़्यादा कोई चिंता नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट होता है वो इंसान। क्यों कॉन्फिडेंट होता है वो इंसान? क्योंकि उसको खुद में बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, खुद की कैपेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। इसीलिए जब आप ट्रस्ट करते हो इस मनी के फ्लो को, आप डायरेक्टली ट्रस्ट कर रहे हो खुद को, क्योंकि आपको पता है कि एज लॉन्ग एज आप खुद पे काम कर रहे हो, आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, आपका कैपेबिलिटी बहुत अच्छा है, आप अपने काम में ग्रो कर रहे हो, आप अपने काम में बहुत खुश हो, आप अपने काम से लोगों को हेल्प कर रहे हो, मनी इज़ बाउंड टू कम, मनी इज़ बाउंड टू चेज यू। एंड दैट्स वाई वो इंसान कॉन्फिडेंस भी बहुत कैरी करता है, शेयरिंग एटीट्यूड भी कैरी करता है। सो उस इंसान को कभी भी दिक्कत नहीं होती है पैसे को लेकर के। आई होप मैंने मेजर पॉइंट्स तो इसमें डिस्कस किया है कि एक अबंडेंस माइंडसेट वाला इंसान कैसे सोचता है, कैसे फील करता है, क्या माइंडसेट कैरी करता है, क्या वाइब्रेशन कैरी करता है। एंड ट्राई टू फॉलो आइदर वन ऑफ दी माइंडसेट स्लोली। धीरे 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 हम अपने लाइफ में अगर ऐसे माइंडसेट को लाते जाएंगे, वी विल सी द डिफरेंस। एंड बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करना। सो आई होप कि इन सारे पॉइंट्स में से आपको कुछ पॉइंट बहुत अच्छे लगे हों। एंड डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।